हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया के अक्सर लोग यूरोप जाना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह आती है कि यूरोप के अक्सर मुल्कों में जाने के लिए उनको लाखों रुपए दरकार होते हैं, क्योंकि यूरोप के अक्सर मुल्कों की वीज़ा फ़ीस ही लाखों रुपए में होती है और इसके अलावा दीगर जो खर्चे होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होती है, उसमें उन्हें लाखों रुपए चाहिए होते हैं यूरोप जाने के लिए, जिसकी वजह से वो इतने पैसों को सुनकर फिर वो पीछे हट जाते हैं और जो उन्होंने पासपोर्ट बनाया हुआ होता है इस उम्मीद पर कि यूरोप के किसी अच्छे मुल्क में जाएँ और वहाँ जाकर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएँ, अपनी फैमिली का मुस्तकबिल बनाएँ, तो वो उनका ख्वाब अधूरे का अधूरा रहता है। दोस्तों, आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि यूरोप के मैं एक ऐसे मुल्क के बारे में आपको बताऊंगा जहां पे आप कानूनी तरीके से जा सकते हैं और बहुत ही सस्ते तरीके से जा सकते हैं। यहाँ जाने के लिए कोई आपको लाखों रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपने अपना जो अभी थोड़ा बहुत भी पैसा अगर आपके पास है तो वो आपने कोई ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। किसी एजेंट को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग बेचारे धोखा खा जाते हैं पाकिस्तान और इंडिया के, और अपनी थोड़ी बहुत भी बेचारों ने जमा पूंजी करी हुई होती है अपनी मेहनत करके, वो इन एजेंटों के हाथों अपने पैसे ज़ाया कर देते हैं। आज की इस वीडियो में बताऊंगा यूरोप का कौन सा मुल्क है जहां पे आप बहुत ही आसानी से आ सकते हैं, बहुत ही सस्ते तरीके से आ सकते हैं और कानूनी तरीके से आ सकते हैं। और दोस्तों, ये भी बताऊंगा कि वीज़ा कैसे इधर का मिलेगा, इस मुल्क में आप कौन कौन सी जॉब कर सकते हो, सैलरी क्या होगी, तमाम हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और एक ऐसा भी तरीका है जिसमें आपको फ्री एयर टिकट भी मिलता है जाने के लिए और फ्री रिहाइश भी, ये भी हम आखिर में देखेंगे। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ ये यूरोप का बहुत ही ज़बरदस्त मुल्क है और इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसका पासपोर्ट दुनिया के टॉप 20 पासपोर्ट्स में आता है, यानी कि दुनिया के 200 में से जो 20 बड़े मजबूत तरीन पासपोर्ट्स हैं उसमें इसका पासपोर्ट आता है। और जिसके पास इस मुल्क का पासपोर्ट होता है, इस मुल्क की शहरियत होती है, वो दुनिया में 160 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री और वीज़ा ऑन अराइवल जा सकता है। दोस्तों, दूसरा इसका एडवांटेज ये इस मुल्क का कि शेंगन कंट्री में आता है। शेंगन कंट्री में आने का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि जिस बंदे के पास भी शेंगन कंट्री का वीज़ा हो, शेंगन वीज़ा हो, यानी कि यूरोप के 50 में से वो 28 मुल्क जो शेंगन कंट्रीज कहलाते हैं, उन 28 मुल्कों का एक एग्रीमेंट है कि अगर किसी बंदे के पास इन 28 मुल्कों में से किसी एक मुल्क का भी वीज़ा होगा तो बाकी के 27 मुल्कों में बगैर वीज़े के आसानी से आ जा सकता है, और ये हकीकत है, मैं खुद भी इस पे जा चुका हूँ। दोस्तों, तीसरा इस मुल्क का एडवांटेज ये है कि यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, बहुत ही सेफ कंट्री है, कोई क्राइम वगैरह नहीं है। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ यूरोप के, इस मुल्क का नाम है रोमानिया, और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है जो मैंने आपको बताया कि इधर जाने के लिए आपको कोई लाखों रुपये वीज़ा फ़ीस नहीं देनी, बल्कि इसकी वीज़ा फ़ीस सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपये पाकिस्तानी रुपीज़ में, और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन इसकी वीज़ा फ़ीस 8,000 के करीब बनती है। दोस्तों, एक और एडवांटेज इस मुल्क का ये है कि यहाँ पे इनकी मुकामी ज़बान के अलावा इंग्लिश ज़बान बोली जाती है, जिससे पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को आसानी होती है वहाँ पे बोलने में, समझने में, बात करने में। दोस्तों, रोमानिया के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। यहाँ की जो आबादी है वो 19 मिलियन है, यानी कि 1 करोड़ 90 लाख की आबादी है, और यहाँ का जो कैपिटल है, उस जो सबसे बड़ा शहर है, उसका नाम है बुकारेस्ट। दोस्तों, रोमानिया बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है, और यहाँ आप चले जाते हो, जैसा कि मैं बताया, वीज़ा फ़ीस भी सिर्फ 25,000 रुपये है, तो आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। अब हम देखेंगे कि आपको वीज़ा किस तरह मिलेगा, वर्क वीज़ा कैसे मिलेगा। दोस्तों, ये देखने से पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी जॉब्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि आपको अगर जॉब मिल जाती है उधर और आपको जॉब का ऑफ़र आ जाती है तो फिर आपके लिए वर्क वीज़ा लेना कोई मुश्किल नहीं है। जॉब ऑफ़र लेटर आना सबसे अहम चीज़ होता है, उसके लिए आपको पता होना चाहिए वहाँ कौन कौन सी जॉब है, आप किस तरह अप्लाई करोगे और किस तरह जॉब ऑफ़र लेटर आपको मिलेगा। सबसे ज़्यादा जिन जॉब्स की डिमांड है वो है वहाँ पे मशीनरी और फिर जो ट्रांसपोर्ट है, इसके जो पार्ट्स बनते हैं उसकी बहुत फैक्ट्रियाँ हैं। तो आपने अगर कोई मैकेनिकल में डिप्लोमा किया हुआ है, कोई इंजीनियरिंग करी हुई है, कोई शॉर्ट कोर्स करा हुआ है, तो आपको आराम से जॉब मिल जाती है। सेकंड नंबर पे यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री और फुटवेयर, ये जूते वूते और सैंडल वगैरह जो बनती है वो, और कपड़े की सनत में बहुत जॉब है। टेक्सटाइल के हवाले से अगर आपकी कोई तालीम है, फुटवेयर के हवाले से कोई तालीम है, तो आपको यहाँ अच्छी जॉब मिल जाती है। लेकिन आपको अगर तालीम नहीं भी है तो आप एज अ लेबर या वर्कर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में, या फिर आपको जो बताया मशीनरी की जो फैक्ट्री है वहाँ पे लेबर और वर्कर के तौर पर भी जॉब कर सकते हो। थर्ड नंबर पे यहाँ पे होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में बहुत जॉब है। उसकी वजह है कि यहाँ पे लाखों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं हर साल घूमने, तो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं तो जाहिर सी बात है वो होटल रेस्टोरेंट में ही रहते हैं, तो होटल रेस्टोरेंट में हर तरह की आपको जॉब मिल जाती है। आपको अकाउंटेंट, कैशियर, एडमिनिस्ट्रेटर, वेयर हाउस इंचार्ज की जॉब मिल जाती है। लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं हो तो फिर आप यहाँ लॉन्ड्री की जॉब कर सकते हो, यहाँ पे हाउस कीपिंग की जॉब कर सकते हो, रूम सर्विस की जॉब कर सकते हो, बेल बॉय की जॉब कर सकते हो, वेटर की जॉब कर सकते हो, वेटरेस की जॉब कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे आपको खाना बनाना है तो किचन में आप शेफ़ या कुक की जॉब कर सकते हैं। किचन में खाना नहीं बनाना तो एज अ हेल्पर भी जॉब कर सकते हैं। उसके अलावा
अलावा यहाँ बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, जैसे हमारे यहाँ होता है इम्तियाज़ होता है, मेट्रो होता है, हाइपर स्टार होता है, इसी तरह यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर आपको बड़े बड़े जो डिपार्टमेंटल स्टोर है उसमें जॉब मिल जाती है, उसमें सेल्समैन की जॉब मिल जाती है, उसमें वेयर हाउस में जॉब मिल जाती है, उसमें स्टोर में जॉब मिल जाती है, उसमें क्लीनर की जॉब मिल जाती है, उसमें अकाउंटेंट की जॉब मिल जाती है। इसके अलावा इसके अलावा घरों में ग्रॉसरी का सामान पहुँचाना होता है, उसकी भी जॉब मिल जाती है। फूड डिलीवरी का यहाँ पे बहुत जॉब्स हैं, फूड डिलीवरी की जॉब मिल जाती है। घरों और ऑफिस में खाना पहुँचाना होता है, उसकी बहुत जॉब है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत जॉब है। अगर आपको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की वजह से कोई काम आता है, एजुकेशन है, तो आपको जॉब मिल जाती है। यानी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री यानी जितनी भी तामीरात की सनत है, यानी कि अगर आपको सिविल इंजीनियर आर्किटेक्चर किया हुआ तो अच्छी जॉब मिल जाती है। अदरवाइज़ आपको अगर प्लम्बर का काम आता है, वेल्डिंग का काम आता है, ग्रिल का काम आता है, कलर करने का काम आता है, इलेक्ट्रिशियन का काम आता है, कारपेंटर का काम आता है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। एक और सेक्टर जो यहाँ पे है वो यहाँ पे है कि आपको मेडिकल के शोबे में वो जॉब मिल जाती है। डॉक्टर अगर आप हैं क्वालिफाइड तो जॉब मिल जाती है, नर्स हैं क्वालिफाइड जॉब मिल जाती है, या डिस्पेंसरी का काम आता है, या आपको वार्ड बॉय का काम आता है, आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। और दोस्तों लास्ट में यहाँ पे ड्राइविंग की जॉब मिल जाती है। अगर आपको ड्राइविंग आती है तो आप यहाँ टैक्सी ड्राइव भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है आपका इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हो, जो कि पाकिस्तान इंडिया में आराम से मिल जाता है। तो जॉब्स हैं, लेकिन अप्लाई कैसे करोगे, इसके लिए आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। और ऑनलाइन बहुत सारे गूगल पे, लिंक्डइन पे, ग्लासडोर पे, इंडीड पे बहुत सारे इसकी रोमानिया की जॉब्स हैं। 2-3 लिंक मैंने भी दिए हैं, वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई करने के लिए आपके पास यूरोपास CV, यूरोपियन फॉर्मेट का CV और कवर लेटर बना हुआ हो, या आप खुद बना लें। और खुद नहीं बना सकते तो आप हमसे ही बनवा सकते हैं, नंबर चल रहा है उस पर आप मालूमात ले सकते हैं SMS करके। दोस्तों CV और कवर लेटर आप भेजते हो तो अमूमन आपको वहाँ से एम्प्लॉयर कॉल करता है, वीडियो कॉल या ईमेल के जरिए रब्ता करता है, आपका इंटरव्यू करता है, और आप उसे मुतमईन कर देते हो, फिर आपके लिए वर्क परमिट लेता है और जॉब ऑफर लेटर भिजवाता है। जॉब ऑफर लेटर बहुत अहम है, वो लेके आप पाकिस्तान इंडिया में रोमानिया के एम्बेसी है वहाँ जाते हैं, और वहाँ पे आपके पास जॉब ऑफर लेटर तो लाजमी हो। जॉब ऑफर लेटर आ गया तो समझ लें आपको 99% आपको जॉब मिल गई। उसके अलावा आपके पास पासपोर्ट बना हुआ हो, एक्सपायर ना हो, कम से कम 6 महीने की वैलिडिटी हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, हेल्थ सर्टिफिकेट हो, NIC और फ़ोटो, ये आप जमा कराते हैं तो उसके बाद अमूमन आपको 1 महीने में वहाँ का शुरू में 1 से 2 साल का वर्क वीज़ा मिल जाता है, आप चले जाते हैं। मैं आपको तनख्वाह जो मिलती है वहाँ पे तकरीबन पाकिस्तानी रुपये में 7 से 8 लाख रुपये, इंडियन रुपीज़ में 3 से 4 लाख रुपये माहाना तनख्वाह मिलती है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक तो इसकी वीज़ा फ़ीस बहुत कम है, 25,000 रुपये वीज़ा फ़ीस है। दूसरे मैंने बताया था कि आपको एक तरीका ऐसा है जिसमें आपको फ्री एयर टिकट और फ्री रिहाइश मिल जाती है। वो ये है कि अक्सर एम्प्लॉयर जो रोमानिया के, उनका ये हैबिट है, उनका ये उसूल है कि जिसको भी जॉब देते हैं उसको फ्री एयर टिकट भी देते हैं, वहाँ पे फ्री रिहाइश और फ्री खाना भी देते हैं। तो आपकी बहुत अच्छी सेविंग हो जाती है, और आपका और आपकी बीवी बच्चों को और आपके माँ बाप का मुस्तकबिल बन जाता है। अपनी फैमिली को भी बुला सकते हो। 5 से 8 साल रहते हो तो यहाँ पे नेशनलिटी भी मिल सकती है। उसके बाद आप भी दुनिया के 160 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। तो रोमानिया बहुत ज़बरदस्त कंट्री है, इसके लिए ट्राई करें। जैसे मैंने बताया कि 160 से ज़्यादा मुल्कों में अगर आपको शहरियत मिल जाती है तो आप जा सकते हैं। दूसरे आपको यहाँ पे शेंगन कंट्री में आता है तो आप यूरोप की जो 28 शेंगन कंट्री में जिनका मुआहदा है उनमें आप बगैर वीज़े के जा सकते हैं, अगर आपको इधर का वीज़ा शेंगन वीज़ा मिल जाता है। तीसरे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा है, और यहाँ पे क्राइम वगैरह का रेट कोई नहीं है। तो रोमानिया के लिए ट्राई करें, ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। ट्राई करते हैं और आपको अगर बाई लक आपको वीज़ा मिल जाता है, वीज़ा फ़ीस भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 25,000 रुपये वीज़ा फ़ीस है पाकिस्तानी रुपीज़ में, और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 10,000 के करीब वीज़ा फ़ीस है। तो रोमानिया के लिए ज़रूर ट्राई करें। अगर आपकी लक काम करती है, वीज़ा मिल जाए तो आपकी और आपकी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल बन जाता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।